गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सेडसेल इंडिया स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। हमने आगे के वीडियो में चंद्रकांत देवताले का पढ़ा, अब हम उसका बाकी का वीडियो देखेंगे। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी सोया नहीं और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना करना पड़ा नहीं। अब इसका भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि माँ के बार बार समझाने के लेखक कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया और इस चीज़ का एक अच्छा प्रभाव पड़ा कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ आया और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। इससे उन्हें यह फ़ायदा हुआ कि दूर रहकर भी उन्हें उनकी तृप्तियाँ का आभास हो गया। अब हम आगे का वीडियो देखेंगे। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब इसका भावार्थ देखेंगे। यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण में दूर दूर तक गया और जब भी वह दक्षिण दिशा में यात्रा करता हर समय उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आती। दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता तो वह इस कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाते, लेकिन कवि को कभी यमराज का घर नहीं मिला। उनके अनुसार दक्षिण दिशा का छोर क्षितिज बहुत ही दूर था जिस तक कवि कभी पहुंच नहीं पाया और इसी वजह से उसे यमराज का घर कभी मिला नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब भी वह दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा हर बार उसे अपनी माँ के दिया हुआ सीख याद आई। इसी वजह से वह कभी भी उनके चंगुल में नहीं पड़ा। यही कारण है कि वह कभी भी दक्षिण विचारधारा को नहीं अपना पाए। आगे का काव्य देखेंगे। पर आज जिधर भी पैर करके सो वह दक्षिण दिशा हो जाती। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी एक साथ अपनी देखती आंखें सहित विराजते हैं। अब इसका भावार्थ देखेंगे। कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें यह सीख दी थी तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि चारों दिशा में यमराज का वास हो गया है। इसीलिए जिधर भी पैर करके सो कभी वही दिशा दक्षिण दिशा लगती है। इस तरह पहले और आज की स्थिति काफ़ी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। कभी दिशा में पैर करके सोता है उसे दिशा में उसे यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं। उन इमारतों में यमराज की दहकती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती। इसका अर्थ यह है कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा केवल कुछ गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है क्योंकि अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं कि इसीलिए अब हम कभी भी दिशा में सुरक्षित नहीं है। इस विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं। अब आगे का काव्य देखेंगे। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। इसका भावार्थ देखेंगे। लेखक के अनुसार माँ के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसीलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम नहीं रहा। लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की महकती हुई आंखें नजर आती है। इसका अर्थ यह है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। बच्चों, ये यहाँ काव्य समाप्त होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू।